अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज़ की अहमियत, फ़जीलत और उसके जो टाइम होता है, जिस टाइम पर वो अदा होती है। और ये तहज्जुद की नमाज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी, कितनी अहम है और ये हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंजेस ला सकती है और कितने मिरेकल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो, मौजज़े हों, तो आप इस नमाज़ को ज़रूर पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करिए। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए, आपको ज़िंदगी में मौजज़े हों, तो आप इस नमाज़ को ज़रूर पढ़िए। इसको रात के आखिरी पहर में पढ़िए। वैसे तो इसका टाइम इशा से शुरू हो जाता है। तो आप अगर चाहते हैं ना, अगर आपको वाक़ई में कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको है कि हाँ मुझे चाहिए, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे ना, तो वो चीज़ फिर आपको उस चीज़ की इतनी शिद्दत नहीं है, उस चीज़ की इतनी तलब नहीं है आप, और आपको कुछ चीज़ चाहिए और आप ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक का पाक वाज़े है कि जो बंदा मुझसे मांग रहा है वो चीज़ मैं उसको ज़रूर अता करूँगा। और तहज्जुद तो फ्री अपॉइंटमेंट है अल्लाह से मिलने का, तो वो तो रोज़ाना पहले अर्श पर आता है और सदाएं लगाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी अता करूं, है कोई मुझसे सेहत मांगने वाला कि मैं उसको सेहत दूं, है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, है कोई मुझसे दोनों जहां मांगने वाला कि मैं उसको दोनों जहां अता करूं। तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम इस इतने गोल्डन टाइम को, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हम खो देते हैं सिर्फ़ किस लिए कि हमसे उठा नहीं जाता, हम सोए रहे होते हैं। देखिए, तहज्जुद की जो नमाज़ है ना, वो अज़ान से नहीं होती, ये दिल से होती है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि फ़जर पढ़ते हैं, लेकिन ये तहज्जुद की नमाज़ ना हर कोई नहीं पढ़ता। ये हर किसी को नसीब नहीं होती, ये उन्हीं को नसीब होती है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अपने पास लाना चाहता है, जिनसे बातें करना चाहता है। तो ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको तहज्जुद की नमाज़ अदा होती है, जो तहज्जुद तक पहुँच पाते हैं। वरना तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ पाते। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमें अल्लाह ताला उस पहर उठा रहा है कि जब वो अपने पसंदीदा बंदों को उठाता है और हमें उसमें शामिल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए और अल्लाह से अपनी हर चीज़ की तलब करनी चाहिए, अपनी सारी मसलों को उसके सामने पेश करना चाहिए। और फिर आप देखिए कि वो किस तरह से आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरह से आपके सारे मसलों को किस तरह से हल करता है। मान लिए आप तहज्जुद पढ़ने लगे ना, तो आपके सारे मसलों को अल्लाह ताला ऐसे हल कर देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे हो गया। आपकी ज़िंदगी में इतने मौज़े होंगे कि आप है ना खुद बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ये ऐसी नमाज है ना, इसमें आप जो भी दुआ मांगते हैं तो वो अपना निशाना कभी मिस नहीं करती। थोड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन वो आपको बेहतरीन करके, आपके हक़ में बेहतरीन करके ज़रूर आपको अता कर दिया जाएगा, अगर आप तहज्जुद गुज़ार हैं तो सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइम पर अदा की जाती है। तो ये इसका टाइम तो इशा के बाद से ही शुरू हो जाता है और फजर से थोड़ी देर पहले तक रहता है। तो आप इशा के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त जो है कि आप फजर से आधा या 1 घंटा पहले इसको अदा करिए, क्योंकि होता है ना, वो टाइम इतना बेहतरीन होता है, इतना अच्छा पुरसुकून वक्त होता है, जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता, जिसमें सिर्फ हम होते हैं और हमारा अल्लाह होता है। कोई दुनिया के कोई काम नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो वो एक बेहतरीन मीटअप होता है। तो हमें उस टाइम पर कोशिश करनी चाहिए कि हम फजर से आधा या 1 घंटा पहले उठें और उठकर अपने अल्लाह ताला को मनाएं, अल्लाह से बातें करें, अपने मसले, अपनी बेबसी, अपनी हर चीज़ अल्लाह के सामने ज़ाहिर करें, उसके सामने रखें, उसके आंसू हों आपके, उसका रहम हो आपके सामने। और दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इसमें कितनी रकात पढ़नी चाहिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता है। इसमें आप या तो 2 रकात पढ़ सकते हैं या आप 4 रकात पढ़ सकते हैं। जितना आपको होता है कि हमें इतना पढ़ना चाहिए, तो आप इतनी रकात पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम इसमें होती हैं 12 रकात और मिनिमम होती हैं इसमें 2 रकात, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए और इतना आप कोशिश करिए कि आपके जो तहज्जुद के सजदे हों ना, वो बहुत तवील हों, रुकू आपके तवील हों, सजदे आपके तवील हों। इसमें खूब अल्लाह की हम्दो सना कर, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो वैसे ही अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त हमारे बहुत करीब होते हैं और सजदों में तो अल्लाह हमारे बिल्कुल रूबरू होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बहुत तवील अपने सजदे और रुकू करने चाहिए।
ٹھیک اب نیکسٹ چیز آتی ہے کہ ہمیں اس کا نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو نماز کا طریقہ جو ہے بالکل سمپل ہے، جیسے ہم نارمل فرض نماز پڑھتے ہیں ہمیں اسی طرح سے نیت کرنی چاہیے. کوشش کریے کہ آپ اس اپارچونیٹی کو مس نہ کریں. کوشش کریے آپ 7 ڈیز یا 21 ڈیز آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اپنی زندگی میں آپ چینجز دیکھیے. یہ بہت ہے، اگر آپ نے 2 نفل بھی یقین کے ساتھ پڑھی نا تو یہ انف ہے آپ لوگوں کے لیے. پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنے سارے چینجز ہوں گے، کتنے سارے معجزے ہوں گے، کتنی ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی. اللہ آپ کو بہترین چیزوں سے عطا کرے گا. جو آپ کے دل کی خواہش ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے پوری کر دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ہر چیز آپ کو صحت چاہیے، آپ اپنی صحت مانگیے. آپ کو رزق چاہیے، آپ رزق مانگے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو بھی چاہیے وہ اس ایک نماز میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. میرا اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. کوئی آپ کو کوئی انسان کوئی کچھ بھی تھوڑا بہت دے دے گا تو وہ پھر نہیں دے گا آپ کو، لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو پوری کل کائنات کا مالک ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا آپ کو. تو آپ کو کیسی شرم مانگنے میں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں، اس سے کچھ کسی چیز کی طلب کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. ناراض تو وہ تب ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو جب ہمیں یہ ایک چیز ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو ہمیں کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے. آپ پھر خود دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو، آپ کی مشکلوں کو، آپ کی پریشانیوں کو کس طرح سے ختم کرتا ہے، کس طرح سے دور کرتا ہے اور ان کو آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے. سو آپ لوگ اس نماز کو پڑھیے اور اس میں خوب دعائیں کریے. اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے، اس کا کرم مانگیے، دونوں جہاں مانگیے. آپ جو چاہتے ہیں وہ مانگیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کریے، ان کی خیر والی عمر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کو خیر والی زندگی عطا کر، صحت والی زندگی عطا کر، عافیت والی زندگی عطا کر، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. تو بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بہت اچھا وقت ہے یہ، کیونکہ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی امت بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانیوں میں. سارا حال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بہت اچھا وقت ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے. اور جو آپ کی اسپیسیفک دعا ہو آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت اچھا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہم سب کو تہجد گزار بنائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط